हेलो बच्चों। एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन यूनिट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसका एक पार्ट अपन ने कर लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जैसे अपन एक काल्पनिक अभिक्रिया मान लेते हैं आर से पी। ये कहता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अभिक्रिया का वेग होता है -dr/dt समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के। तो -dr/dt जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो अपने पास नियतांक आएगा k। और अपने को पता है किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। -dt को आप इधर ले आओ तो -k/dt समीकरण नंबर 1, जिसका करने पर समाकलन समीकरण 1 का अपन क्या करेंगे, समाकलन करें तो अपने पास आता है बेटा dx का समाकलन अक्स होता है यानी r बराबर -kt+i। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से अपन प्रारंभिक परिस्थितियां लागू करेंगे बेटा। प्रारंभिक परिस्थितियों का मतलब है कि अगर t बराबर 0 लें तो इसकी ये जो सांद्रता होती है बेटा यानी r, वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। राइट। तो ये मान अपन यहाँ रख दें तो बताओ r0 बराबर -k/0 + i। i बराबर आ गया r0, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ हो गया r बराबर -kt+r0। ठीक है। kt को इधर ले आओ तो kt बराबर हो गया बेटा r0 - r, और k बराबर हो गया r0 - r/t। ये जो समीकरण अपने पास आया है इसी को कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का समाकलित समीकरण बेटा। ठीक है। तो ये बात हुई इस क्वेश्चन की जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण व्युत्पत्ति करवा रहा है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में 10 सेकंड लगते हैं, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है k बराबर 2.303। प्रथम कोटि कह रहा है अगला। प्रथम कोटि के लिए ये होता है बेटा log बेस्टेन r0/r। ठीक है। 2.303 टी का मान दे रखा है अपने को 10 सेकंड। ठीक है बेटा 10 लगा दिया। लो बेस्ड है। r0 यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 5, और घटकर कितनी हो गई 3, तो 5/3। 10 में इसका भाग दोगे तो 2.2303, और इसको अपन लिख देंगे log 5 - log 3। 0.2303 log 5 का मान 6.6990, और log 3 का मान 0.4771। ठीक है। तो इसको और इसको माइनस करके आपको हल करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। आंसर आपको खुद को निकालना है सॉल्यूशन करके। चलो फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय कोटि अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखिए। तो वेग नियतांक की इकाई के लिए एक सूत्र होता है बेटा k बराबर मोल 1 - डेल्टा n लीटर डेल्टा n -1 सेकेंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि कह रहा है यानी डेल्टा n बराबर 2, तो k बराबर हो गया मोल 1 - 2 लीटर 2 -1 सेकेंड इनवर्स। तो k बराबर आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन थे ये वैसे पीछे पढ़ चुके हैं अपन। जो अभिक्रिया निर्देशांक है ऊर्जा के मध्य
तो देखो यहाँ से कै दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इसने कै दे रखा है, देखते ही पहचान लोगे आप क्योंकि पढ़ चुके हैं अपन। उपरोक्त आलेख में चिन्हित कै और ख किसे दर्शाते हैं? तो कै तो दर्शाता है ईए को। अब आप कहोगे सर ईए, तो ईए को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा बेटा। क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। और ख होता है, यहाँ ख आता है डेल्टा एच, एंथैल्पी परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ है एंथैल्पी में, तो इसको एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये एंथैल्पी परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन है, आलेख में चिन्हित केवल क की परिभाषा दीजिए। तो क्या है बेटा? सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है, सुनना, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा होती है कि अभिकारकों को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारकों को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जो इन्हें सक्रिय संकुल यानी मध्यवर्ती में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है बेटा, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए, ये के है बेटा। के का मान मतलब ये सूत्र अपने को सिद्ध करना, और ये आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये पहले वाले बुक में ए अपॉन ए माइनस एच दे रखा है, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये बाद की सांद्रता। एनसीईआरटी में इसको आर नोट अपॉन आर से दर्शाया गया है, तो ये सूत्र अपने को वितरित करना है। तो चलो फिर से वही बात करते हैं अपन। आर से पी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो बताओ इसके लिए वेग क्या होगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर समानुपाती आर की सांद्रता की घात एक। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा के आर, ठीक है। उसमें तो जीरो था तो इसलिए एक हो गया था, इस आर को आप नीचे ले आओ बेटा, तो माइनस डी आर अपॉन आर बराबर के डी टी, और माइनस को भी इधर ले आओ बेटा, तो माइनस हटा देते हैं अपन। इसका करेंगे समाकलन, यानी डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। dx अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x, तो यहां आ जाएगा log r बराबर माइनस के टी प्लस आई, ठीक है बेटा। वही प्रारंभिक परिस्थितियां, यानी अगर t बराबर 0 हो तो जो r है वो किसके बराबर होगा बेटा? r नोट के। क्लियर? तो यहां आ जाएगा log r नोट माइनस के बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई बराबर अपने पास आ गया log r नोट। इस आई का मान अपन इस समीकरण में रखें तो बताओ बेटा, log r बराबर माइनस के टी प्लस log r नोट। क्लियर? के टी को इधर ले आओ, तो यहां से अपन करें के टी बराबर log r नोट माइनस log r। क्लियर? अब आपने पढ़ा होगा कि log m माइनस log n बराबर होता है बेटा log m बटे n। तो इसको अपन लिख सकते हैं के टी बराबर log r नोट अपॉन r, ठीक है। इस log को 10 की बेस में बदलते हैं अपन, तो k बराबर 2.303 बटे t log 10 बेस r नोट अपॉन r। ये होता है बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का समाकलित समीकरण, ठीक है। तो शून्य कोटि भी पूछ लिया गया है, प्रथम कोटि भी पूछ लिया गया है। अगर आगे ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। चलो फिर आगे अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लोग आर नोट। देखो एक ये ग्राफ दे रखी है अपने को, टी के मध्य और लोग आर नोट अपॉन आर यानी सांद्रता के, तो दोनों समानुपाती होते हैं, तो इस प्रकार से ग्राफ आएगी। और ये जो ढाल होता है वो बराबर होता है के अपॉन 2.303। तो उपरोक्त आलेख की सहायता से ढाल का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ बेटा, ढाल बराबर सूत्र है अपने पास के अपॉन 2.303। और देखो क्वेश्चन में के का मान भी दे रखा है बेटा, तो बताओ ढाल बराबर क्या?
0.2303 बटे 2.303, ये कट जाएगा। कट जाएगा तो बेटा ढाल बराबर 1/10, यानी 0.1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि की बात करें बेटा, तो किसी अभिक्रिया में जो वेग व्यंजक पद होता है उसकी सांद्रता पदों की घातांका का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। संगत सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु दो मुख्य अवरोधकों के नाम लिखिए। तो मुख्य अवरोधक है, एक तो दहलीज ऊर्जा बेटा, एक तो क्या है दहलीज ऊर्जा। कि जब तक ये ऊर्जा उनको नहीं मिलेगी तब तक वो उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो ये अवरोधक हो गया। दूसरा है अभिविन्यास। अभिविन्यास की बात करें तो बेटा, अगर सही दिशा में आक्रमण होगा तो उत्पाद बनेंगे, अगर गलत दिशा में आक्रमण होगा तो उत्पाद नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को 99.9% कह रहा है, तो बताओ आर बराबर, तो आर नोट बराबर तो हो गया 100, और आर बराबर हो गया बेटा 100 माइनस 99.9 यानी कि 0.1। तो टी 99.9 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के लोग 10 आर नोट कितना 100 और नीचे 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 299.9 इज इक्वल 2.303 अपॉन के लोग 10 10 की पावर 3। लोग 10 का मान 1 होता है, 3 आगे आ जाएगा बेटा। तो 99.9 बराबर 6.909 बटे के, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा क्या है, अर्धायु के साथ है ना, सॉरी कहाँ गए, हाँ 10 गुना होता है अर्धायु का। तो देखो अर्धायु T1/2 बराबर होता है प्रथम कोटि के लिए 0.693 बटे के, समीकरण नंबर 2। तो इसमें भाग दे दो, T 99.9 बटे T½ T 99.9, दो ही संख्या तक ले लो, 6.9 अपॉन के, और के ऊपर आ जाएगा 0.6, कैसे के कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट बचेगा जो कि ऊपर 10 के रूप में आ जाएगा, 69 से 69 कैंसिल। तो 99.9 बराबर 10 इंटू T1/2। ये लो जी, ये बात हुई अपनी किसकी, इस क्वेश्चन की। न्यूमेरिकल बेस है ना, ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, सिद्ध करना था अपने को, सिद्ध कर चुके अपन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया की अनुसंख्यता की परिभाषा। तो पीछे पढ़ चुके हैं वैसे तो, किसी भी अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी अनुसंख्यता कहलाती है। संकट सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम लिखिए तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, एक तो संकट आवर्ती होगी, एक तो क्या होगी संकट आवर्ती होगी। ठीक है, संकट आवर्ती बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक दहलीज ऊर्जा। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 2 गुना होता है। तो वही बात बेटा, 75% कह रहा है, तो बताओ प्रारंभिक सांद्रता यानी आर नोट बराबर 100, तो आर बराबर कितना हो गया 100 माइनस 75 बराबर 25। तो यहां से टी 75 बराबर हो गया 2.303 बटे के लोग 10 आर नोट कितना है 100, और बाद में 25, 25 चौके 100। तो टी 75 बराबर देखो बेटा, लोग 4 का मान 0.6020 इंटू 2.303 अपॉन के, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अर्धायु का 2 गुना होता है, तो अर्धायु का सूत्र होता है T1/2 बराबर 0.693 बटे के, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें भाग दे दो, T 75 बटे T1/2 बराबर 0.620 इंटू 2.303 अपॉन के, और के ऊपर आ जाएगा 0.693। जब इसको आप काटोगे तो यहाँ आएगा 2, यानी T 75 बराबर 2 इंटू T1/2 बेटा। ये अपने को सिद्ध करना था।
क्लियर? ये बात हुई इसकी बेटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम्म विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखिए। तो अब मैं आपको बता दूं, डीसी अपॉन डीटी बराबर होता है के अभिकारकों की सांद्रता की घात, एक्स और वाई कोई भी मान लेते हैं। अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया अभिकारक जो होता है उनकी सांद्रता अपन एक मान ले, तो बताओ डीसी अपॉन डीटी बराबर क्या आएगा कि नहीं बेटा? तो क्या इसी को कहते हैं वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है उसी को अपन विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक अभिक्रिया का वेग नियतांक का मान दे रखा है। देखो वेग नियतांक यानी के का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁴ इनवर्स। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड इनवर्स जो है वो बेटा प्रथम कोटि के लिए होता है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आप मेरे को बताओ वेग स्थिरांक के बराबर 2.303/T log बेस 10 R नोट अपॉन R। 30 मिनट यानी टी दे रखा है 30 मिनट, ठीक है। आर नोट 50% पूर्ण होती है, प्रतिशत आते ही बेटा प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेंगे और आर बराबर हो जाएगा 50, यानी 100 - 50 यानी 50। तो के बराबर 2.303/30 लोग ऊपर 100/50 और ये यहाँ क्या 2 बार 2.303 इंटू 0.3010/30, तो ये आ जाएगा 0.693/30, यानी 0.0693/3। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 693/3 इंटू 10⁻⁻4, यानी 231 × 10⁻⁻4, या 0.231 × 10⁻⁻1। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ है बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो ये आ चुका बेटा पीछे क्वेश्चन, है ना। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले दो कारक, सांद्रता है अभिकारकों की, ताप है, उत्प्रेरक है, प्रकृति है उनकी, तो ये प्रभावित करने वाले कारक। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि एक के प्रति तो दो है, यानी वेग बराबर क्या लिखेंगे बेटा के एक के प्रति तो दो यानी द्वितीय कोटि की, बी के प्रति एक है यानी प्रथम कोटि की। ठीक है, तो वेग नियम लिखिए। तो ये वेग नियम डीसी अपॉन डी बराबर के एक की घात दो और बी की घात एक, ये वेग। एक की सांद्रता आधी कर दे यानी वेग बराबर एक की सांद्रता आधी यानी a/2 का स्क्वायर कर दो, बी की सांद्रता दोगुनी यानी 2b कर दो। तो बताओ बेटा एक 1/4 इंटू दो, 2 से 2 कट गया यानी आधा हो जाएगा, पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा वेग। क्लियर, ये हो गया इस क्वेश्चन। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है ना। ये वेग स्थिरांक थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, 10 की घात ये 4 है, मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है, तो अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो आप यहाँ से देखो सेकंड इनवर्स दे रखा है, मतलब प्रथम कोटि की हो गई। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो T1/2 की गणना कीजिए। तो बताओ T1/2 बराबर प्रथम कोटि के लिए 0.693/के। अब आपको होगी कि के का मान चाहिए, तो के का मान अपन यहाँ से निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो के बराबर होता है 2.303/T log 10 बेस R नोट अपॉन R। आर नोट बराबर हो गया 100, तो आर बराबर 20% पूर्ण होती है, यानी 100 - 20 बराबर 80 बेटा। तो बताओ के बराबर 2.303 बटे कितना दे रखा है समय 40,
log 10 आर नोट 100 है बटे 80 है, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 2.303 बटे 40, इसको लिख सकते हैं अपन log 5 माइनस log 4। ठीक है बेटा। अब यहां से log 5 का मान रखो, log 4 का मान रखो, हल करके आप के का मान ऊपर वाले सूत्र में रख दो बेटा। तो log 5 का मान 0.6990, log 4 का मान 0.6021। ये हल करके आपको देखना है। ट्रिक मैंने बता दी है, इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। ये हिंट हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि अगर अपन यहाँ कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आगे के क्वेश्चन अपने रह जाएंगे बेटा, है ना। ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्लियर। फिर चलते हैं, देखो एक बार नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में एक बार आगे कर दूं इसको। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम्म अर्धायु को परिभाषित कीजिए। तो अर्धायु पीछे भी आ चुका है बेटा, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में दो अंतर, ये भी पीछे पड़ चुके हैं। ए से बी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दे रखी है 0.05 से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.03 हो जाती है। तो ए से बी एक अभिक्रिया है, तो इसके लिए औसत वेग यानी वेग बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये सूत्र हो जाएगा अपने पास। तो बताओ बेटा, माइनस कहां से कहां तक, 0.03 माइनस 0.05 बटे टी कितना दे रखा है, 20 मिनट। तो 0.02/20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 2/20 इंटू 10 की घात -2, ये आ गया 10, यानी 10 की घात -3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, यहां से मिनट में। ये कह रहा है सेकंड में भी ज्ञात कीजिए बेटा। तो मिनट नीचे है तो इसमें आप लगा दो, गुणा कर दो 60 से। ठीक है, तो ये 60 हो गया यहाँ पर। तो बताओ बेटा क्या, 1/6 इंटू 10 की घात -4। तो देखो 1/6 में भाग दे दो 10 की घात -4, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया। अमोनिया का अपघटन यानी NH3 से अपने को करना है N2 प्लस H2, 2NH3 3H2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि N2 व H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब वेग स्थिरांक दे रखा है। तो ये शून्य कोटि की है, अपने को पता है बेटा -1/2 dNH3/dt बराबर प्लस dN2/dt प्लस 1/3 dH2/dt बराबर आएगा बेटा की। क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के बराबर होता है, तो इस के का मान अपने को दे रखा है 1.5 इंटू 10 की घात -4। तो पहले तो आप इसको इसके बराबर में ले लो, फिर इसको इसके बराबर में ले लो, तो dN2/dt का मान तो ये का यही आ जाएगा बेटा, 1.5 इंटू 10 की घात -4, और 1/3 dH2/dt बराबर भी यही आएगा। लेकिन बेटा इसके अंदर 1/3 दे रखा है, तो इस 3 को आपको आगे करना है। तो dH2/dt बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की घात -4, 15×3 = 45, यानी 4.5 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, ये बात हुई बेटा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम्म शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक इकाई पीछे आ चुका है। अभिक्रिया वेग पर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, समझाइए, ये भी हो चुका बेटा। दर्शाइए कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। तो इसको कैसे करोगे, पहले तो 75% देख लो। तो वही चीज अब मैं देखो अब फटाफट थोड़ा सा बता देता हूँ। T 75 बराबर 2.303 बटे के
log 10 बेस। बताओ बेटा, आर नोट 100 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो बताओ टी 75 बराबर 2.303 log 4 का मान 6.021 के, समीकरण नंबर 1। 50% देखें तो बताओ टी 50 बराबर 2.303 बटे के log 10 बेस। बताओ ऊपर तो वही 100, नीचे 50, तो ये 2 बार गया। तो log 2 का मान भी अपने को पता है, टी 50 बराबर 2.303 इंटू log 2 का मान 0.3010 बटे के, समीकरण नंबर 2। आप इसमें इसका भाग दे दो बेटा, टी 75 बटे टी 50 बराबर 2.303 इंटू 0.6021 बटे के, इंटू के अपॉन 2.303 इंटू 0.3010। ये कट गया, के से के कट गया, और ये लगभग कितने बार गया, 2 बार। तो टी 75 बराबर आ गया 2 इंटू टी 50। यही अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाले से रिलेटेड है बेटा। तो इसको आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक की इकाई लिख दो। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, ये भी समझाया हुआ है। दर्शाइए कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। तो ये भी इसी तरह होगा। पहले 399 निकाल लो। 2.303 बटे के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, log 10 बेस ऊपर 100 बटे 1। तो बताओ 2.303 बटे के log 10 की घात 2 हो जाएगा, log 10 का मान 1, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2.303 बटे के, समीकरण नंबर 1। टी 90, तो देखो बेटा टी 90 बराबर 2.303 बटे के log 10 बेस 90 यानी 100 बटे 10। ये कट गया, log 10 का मान 1, तो ये आ गया टी 90 बराबर 2.303 बटे के, ये समीकरण नंबर 2। एक में देखो 2.30 की जगह अपन टी 90 लिख सकते हैं, तो टी 99 बराबर हो गया टी 90 इंटू 2। यही अपने को सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। ये बात हुई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा 2022 के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि अब की बार मतलब 2022 में पूछे गए क्वेश्चन थे। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी थे बेटा, है ना। तो देखो ध्यान से समझना इसको। प्रथम कोटि अभिक्रिया में log R और T के मध्य ग्राफ। तो बेटा ये आ जाएगी इसमें, ठीक है। ऋणात्मक ढाल आता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया की कोटि परिभाषा की दीजिए, ये भी पढ़ चुके हैं। वेग स्थिरांक पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। अभिकारकों की सांद्रता जितनी बढ़ेगी अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा, सीधा सा पॉइंट। पांचवा क्वेश्चन, ये भी आपको करना है बेटा, क्योंकि पीछे 2-3 बार कर चुके हैं। 500 केल्विन व 600 केल्विन वेग पर वेग स्थिरांक दे रखे हैं 0.03, 0.06। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इस सूत्र से होगा ये। log K2 अपॉन K1 बराबर, पीछे कर चुके हैं देखा, 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है बेटा। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, ये भी पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए, ये भी रिपीट हो चुका है 2-3 बार। 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, तो 30 मिनट, ओ सॉरी बेटा, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है। तो चलो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेसन में अपन बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की, मैं देख के फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखो यहाँ से अपन बात करते हैं सप्लीमेंट्री में, देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ चुके हैं अपन बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स से सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। एक अभिक्रिया x प्लस वाई से उत्पाद के लिए वेग ये दे रखा है, तो कोटि, कोटि क्या होती है, घातांकों का योग, यानी 2 + 1/2 यानी 2.5 हो जाएगी ये, ठीक है। संगत आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो संगत आवर्ती क्या होती है बेटा, कि एक प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड अभिकारक अणुओं में होने वाली
जो टक्कर होती है उसको संगत आवर्ती कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log r और t के मध्य ग्राफ, अभी अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया था, ये भी अपन पढ़ चुके हैं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले सोल्व कराया है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने वाले लगने समय में 2 गुना होता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये भी पढ़ चुके हैं बेटा अपन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log r और t के मध्य ग्राफ, ये लो बेटा, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका। और दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 2 गुना, ये भी अपन कर चुके हैं सोल्व। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये जो चैप्टर है यूनिट 4, इसके प्रीवियस ईयर अपन ने कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो इसको आप रेडी कीजिए। ओके, थैंक यू।